हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लास्ट वीडियो ऑफ छठ सीरीज़। सो आज डे 4 है छठ का एंड आज लास्ट डे है। आज के दिन उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है और इसके साथ ही उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद जो भी लोग छठ करते हैं वो अपने 36 घंटों का निर्जला उपवास खोलते हैं। सो लास्ट डे जो होता है इसमें लोग सुबह 3 बजे से ही घाट पे जाने की तैयारियां करने लग जाते हैं, पूजा करना शुरू करते हैं एंड लोग पानी में खड़े होके उगते हुए सूर्य का इंतजार करते हैं सो दैट कि सूरज निकले और उसके बाद उनको अर्घ दे के पूजा की जाए। 3 दिन के बाद आज छठ पूजा का आखिरी दिन है। Hi guys, happy Chhat Puja. So it's day 4 and the final day of Chhat Puja. So आज हम उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। So you can see here. अभी मम्मी इस पानी में जाएंगी और तब तक खड़ी रहेंगी जब तक सूर्य भगवान ना निकल जाए और तब तक उनकी प्रेयर करेंगे एंड फिर उनको अर्घ देंगे। फिर छठ पूजा चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इसी के साथ छठ पर्व का समापन होता है। इस दिन प्रातःकाल उगते सूर्य को जल दिया जाता है। यह सूर्य की पत्नी उषा को दिया जाता है, जिसको लेकर मान्यता है कि इससे सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि छठ का व्रत संतान की लंबी उम्र और उनके खुशहाल जीवन के लिए रखा जाता है। एंड फाइनली यहाँ हमारी भी तैयारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। घाट पे पहुँचते ही सारे फल और फ्रूट और ठेकुआ वगैरह से सजाया गया वो जो सूप और टोकरी होती है उसमें दिया अगरबत्ती ये सब जला के रखा जाता है और पूजा की तैयारी की जाती है। और उसके बाद जो भी लोग छठ करते हैं वो इस पानी में खड़े होके तब तक खड़े रहते हैं जब तक सूर्य ना निकल जाए और तब तक सूर्य पूजा की आराधना करते हैं। 4 दिनों तक चलने वाला छठ फेस्टिवल आज एंड होने वाला है। वैसे तो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया कि छठ क्या है, बिहार में क्यों मनाया जाता है, डूबते सूर्य की पूजा क्यों करते हैं। सो फाइनली क्यों ना आज हम छठ पूजा के हिस्ट्री के बारे में जाने कि क्या है छठ पूजा का इतिहास, क्यों मनाते हैं छठ पूजा। और ये सिर्फ आज के टाइम पे नहीं, ये रामायण महाभारत काल से मनाते जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं। यदि बात करें लोक आस्था के महापर्व छठ के इतिहास के बारे में तो छठ पर्व का इतिहास बेहद रोचक होने के साथ ही सतयुग और त्रेता युग के समय से जुड़ा हुआ है। छठ पर्व के इतिहास को लेकर कई पौराणिक कथाएं व मान्यताएं प्रचलित है। आइए जानते हैं इनके बारे में। छठ पर्व का इतिहास रामायण काल यानी त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राम जी और माता सीता जब 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे तब राम जी ने रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ कराया था। मुद्गल ऋषि ने राम जी और माता सीता को यज्ञ करने के लिए अपने आश्रम में बुलाया। मुद्गल ऋषि के कहने पर माता सीता ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना की और व्रत रखे। इसके बाद माता सीता और राम जी दोनों ने पूरे 6 दिनों तक मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर पूजा पाठ किए और इसलिए छठ पर्व की शुरुआत रामायण काल से मानी जाती है। आपको बता दें कि रामायण के साथ ही महाभारत ग्रंथ में भी छठ पर्व के महत्व के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार पांडव जब अपना राजपाट जुए में हार गए थे तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। छठ व्रत के प्रभाव और सूर्य देव की कृपा से ही पांडवों को राजपाट वापस फिर से मिल पाया था। यह भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र साम को कुष्ठ रोगी होने का श्राप मिला था। इस श्राप से उन्हें मुक्ति पाने के लिए नारद जी ने 12 सूर्य मंदिर के निर्माण कराने का उपाय बताया। इसके बाद साम ने उलार, लोलार, ओंगार, कोनार समेत देवार समेत 12 स्थानों पर सूर्य मंदिरों का निर्माण कराया और उलार के तालाब में पूरे 1.25 माह स्नान कर सूर्य देव की उपासना की। भगवान भास्कर की कृपा से साम कुष्ठ रोग के श्राप से मुक्त हो गए। आज भी स्वाम द्वारा बनाए विश्व प्रसिद्ध उलार सूर्य मंदिर में हर साल छठ पूजा का आयोजन होता है। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा प्रियवंत ने संतान थे, उनको इसकी पीड़ा थी। उन्होंने महर्षि कश्यप से इसके बारे में बात की।
तब महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। इस दौरान यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। यज्ञ की खीर के सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ था। राजा प्रियव्रत मित्र पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंचे और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्याग करने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। देवसेना, जिनको छठी माँ भी बोला जाता है, उन्होंने राजा प्रियव्रत से कहा, मैं षष्ठी की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसीलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। माता षष्ठी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने पुत्र की कामना से माता का व्रत विधि विधान से किया। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। इसके फलस्वरूप राजा प्रियव्रत को पुत्र प्राप्त हुआ था, इसलिए इस पूजा को संतान प्राप्ति की पूजा भी माना जाता है। If you like this video, कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखें। That's it for today. I hope you liked this video, and if you did, do like, share and subscribe to my channel, and also like and follow my Facebook page. See you in next video. Till then, bye bye.